IBN 7 हौसला है। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार है। देश की राजधानी में एक बार फिर एक बेटी दरिंदगी की शिकार बनी है और इसे लेकर देश गुस्से में है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। दिल्ली में लड़की से रेप के खिलाफ आज सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सरकार से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली में एक 27 साल की महिला का रेप हुआ है। रेडियो टैक्सी उन्होंने हायर की थी और उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर था उसने उस महिला का रेप किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती वहां से हटाया जो राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी यहां पर लिया गया। इसके अलावा छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के सामने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। एनएसयूआई कार्यकर्ता सरकार से महिलाओं की सुरक्षा का वादा मांगने गए थे। पुलिस प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती ले गई है। प्रदर्शनों को देखते हुए गृह मंत्री के घर के आसपास शांग्रीला होटल से अशोका रोड के बीच बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। शुक्रवार को हुए रेप मामले में आरोपी टैक्सी ड्राइवर की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी होनी है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सरकार इसे संजीदगी से ले रही है। इस मुद्दे पर चुप नहीं दिखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अगर विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाता है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो कानून है इनको प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है और कुछ जरा इस संबंध में विशेष सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय समाज के लिए इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती है। और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सभी आहत होते हैं। और सूत्रों के मुताबिक जिस शख्स को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है उस पर पहले भी बलात्कार का आरोप लग चुका है। यौन शोषण के आरोप में पुलिस साल 2011 में भी गिरफ्तार कर चुकी थी इस शख्स को। गिरफ्तारी के बाद शिव कुमार नाम के इस आरोपी को 7 महीने के लिए तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया था। उस समय उसके खिलाफ मेहरौली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। आरोपी शिव कुमार ने अपना गुनाह कबूल भी किया था। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखिए, ऐसा है कि अब उसको हम दिल्ली ले आए हैं। दिल्ली लाके अब उससे बातचीत की जाएगी। बातचीत में जो भी बातें सामने आएंगी तो समय रहते आपके साथ में वो शेयर कर ली जाएंगी। सर, और इस तरह के और भी कोई केस है उसके ऊपर? अभी उससे बातचीत पूरी करने के बाद में जो इस केस के बारे में पता चला है, इसके अलावा भी जो होगा वो आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सुहेल। सुहेल, ये जो शख्स है शिव कुमार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है रेप के ही आरोप में, और तब कैसे उसको छोड़ दिया गया? तब जाके इसकी हिम्मत और बड़ी होगी और उसने फिर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जी पायल, इस मामले में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यही है कि इस आरोपी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। 7 महीने तिहाड़ जेल में काट चुका है। मेहरौली में 2011 में ये मामला दर्ज हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट का, लेकिन जहां तक हमको जानकारी मिली है वो ये है कि उस मामले में बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया और इसको एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सवाल सबसे बड़ा उठता है वो उस कंपनी पर उठता है जो इसको एम्प्लॉय कर रही थी। वो कंपनी उबेर जो है उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि उसने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं कराया, कोई प्रोफाइल चेक नहीं कराया, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ और इस शख्स को दोबारा ऐसी हरकत करने का मौका मिल गया। पायल जी बिल्कुल सुहेल, और ये जो उबेर कंपनी है जिसकी ये टैक्सी हायर की थी इस महिला ने, उस पे आप क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस ने 161 के तहत उनसे भी सवाल किया है, उनसे पूछा है कि किस तरह के चेक्स उन्होंने किए थे हायर करने से पहले। दिल्ली का लाइसेंस नहीं था ड्राइवर का, तो उसको किस तरह से यहाँ पर
अप्लाई करने का उन्होंने अलाउ कर दिया। तो ये सारे सवाल हैं जो उन्होंने कंपनी से भी पूछे हैं दिल्ली पुलिस ने, और कंपनी से इस बारे में जवाब मांगा है। आपने जैसे दर्शकों को बताया ही था सुबह में कि कंपनी ने इस बारे में एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, अपनी सफाई उन्होंने दी है कि हमने अपने चेक्स अपने तौर पर कराए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उबेर बहुत बड़ी कंपनी है, 200 शहरों में दुनिया में इनकी टैक्सीज इस तरह से चलती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मीडियम है कम्यूटर को और ड्राइवर को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर इनके चेक्स जो है वो बहुत अमेरिका में भी इन पर सवाल उठ चुका है सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा से रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चेक्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक मीडियम की तरह पे ये काम करते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन पर और आप ड्राइवर को कॉल कर लेते हैं। तो उस लिए कंपनी पर भी सवाल उठते हैं। और एक बड़ी बात यह है जो सबसे अहम है कि इनके सर्वर्स इंडिया में नहीं है, इनके सर्वर्स यूएस में है। तो सारा डेटा जो ड्राइवर से रिलेटेड है, जो भी कम्यूट का डेटा है, वो सब यूएस में ही जाता है। पायल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो उबर कंपनी पर भी कहीं कई गहरे सवाल उठे हैं, साथ ही ये जो आरोपी है आज उसको पेश किया जाएगा।